खाना खाने से वायु ज़्यादा बनती है, दर्दें ज़्यादा करता है शरीर। हो सकता है किसी को खाना खाने से कच्चा रस आगे चला जाता है नसों में, जिससे कि गठिया की शुरुआत जिसको कहते हैं वो हो जाती है। एड़ियों में दर्द कई कारणों से हो सकता है। आज इसका मैं सटीक समाधान दूंगा, लेकिन पहले जानना ज़रूरी है क्या कारण है एड़ियों के दर्द के होने का। पहला कारण है कि आपकी कैल्शियम बॉडी में कम हो गया है, जिस वजह से हड्डियां बढ़ने लगी हैं। उसमें पैर के नीचे एड़ी में भी छोटी तीखी तीखी हड्डी बढ़ने लगती है, उसको स्पर बोल देते हैं। ये तब बढ़ती है जब आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो। आप बोलोगे बढ़ना हड्डी का और वो भी कैल्शियम कम में? जी हाँ, जब कैल्शियम कम होता है तो इस तरह से एबनॉर्मल जगह से, जहाँ पे नहीं बढ़नी चाहिए, वहाँ से ऐसे बढ़ने लगती है। खड़े होने पे उस पर प्रेशर पड़ता है और बहुत तेज़ दर्द होती है। ज़्यादातर इस चीज़ का जो समाधान है वो मैं हाइड्रोथेरेपी बताता हूँ। हाइड्रोथेरेपी गर्म और ठंडे पानी का सेक होता है, जो मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बता दिया है। एक बार नए दर्शकों के लिए थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता देता हूँ। एक बाल्टी में बहुत तेज़ गर्म पानी कर लीजिए। एक बाल्टी में पानी लेकर के आधी बाल्टी भर के उसमें थोड़ी बर्फ़ डाल लीजिए ताकि वो पूरा ठंडा हो जाए। अब क्या करना है, 1-1.5 मिनट गर्म बाल्टी में पैर डालिए, जल ना जाए, बस इतना ध्यान रखें, इतना ही गर्म हो। और जब कम होने लगे गर्म तो उसमें और तेज़ गर्म डाल के उसे गर्म करना होता है। तो 1.5 मिनट आपने गर्म बाल्टी में पैर डालने हैं, 1.5 मिनट या 2 मिनट ठंडे बाल्टी में डालने हैं। फिर उससे निकाल के तुरंत गर्म में डालने हैं। गर्म पूरा होना चाहिए, अगर कम हो तो ऊपर से ऐड करें गर्म। तो ये फिर करते रहना है। ऐसे 3-4 रिपीटिशन करने हैं ऑल्टरनेट। ख़त्म कहाँ पे करना है? अगर सर्दी है तो गर्म पे ख़त्म कर दे, गर्मी है तो ठंडे पे ख़त्म कर दे। इससे घुटनों में दर्द हो तो घुटनों पे कपड़े से लेके कर दो। एड़ी की हड्डी बढ़ गई है, एड़ी पे कर दो। टांगों पिंडलियों में दर्द है, उसमें भी आराम देता है। पीठ में दर्द है तो पीठ में भी करवा सकते हो, बाथ टब में बैठ के या यूं ही किसी वॉशरूम में जाके आप कर सकते हो। ये बहुत ही कारगर है और निरापद है। इसके बाद आता है एड़ी का दर्द होना यूरिक एसिड बढ़ने से। वो तब होता है जब कोई माँ की दाल ज़्यादा खाता है, ज़्यादा हैवी दालें खाता है, प्रोटीन की चीज़ें, जिससे यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस रहते हैं। खट्टा ज़्यादा खाता है, एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खाता है, ब्लड एसिडिक हो गया, ब्लड थिक हो गया। ज़्यादा जो है लोग खड़े रहते हैं उनका भी एड़ियों में दर्द शुरू हो जाता है। जो बिल्कुल नहीं चलते उनका भी कई बार हो जाता है। शर्त यही है कि आप पहले डायग्नोस करें, फिर सही इलाज मिलेगा आपको। तो यदि यूरिक एसिड कारण है उसके पीछे, तो रात को हैवी चीज़ें खानी बंद कर दें और दिन में जो आप लेते हैं वो छिलके वाली दालें लें, हल्की मूंग की, अरहर की, ज़्यादा से ज़्यादा मन करे तो मसूर आदि कभी कभार, और या फिर सांभर आदि बना करके। बस इससे ज़्यादा भारी दालें, चने का, काले चने का सेवन कभी कभार कर सकते हैं। हल्का कर दें अपने शरीर को, पनीर बंद कर दें। और साथ ही साथ उस जो यूरिक एसिड बढ़ गया है उसको कम करने के लिए आप लौकी का रस 1 कप और 4 चम्मच उसमें एलोवेरा का जूस डाल लीजिए। और मिल जाए तो थोड़ा बहुत खीरे का जूस उसमें आधा कप डाल लीजिए, अगर कद्दूकस करके निकाल सके तो। इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो अदरक का रस डाल सकते हैं, 1 चम्मच। गर्म पानी डाल के 1 कप, इसे आप सुबह खाली पेट पी जाएं। बॉडी डिटॉक्स होगी, आपको थोड़े दिन में ही बहुत लाइट लगने लगेगा। अदरक मैंने इसलिए डलवाया कि अगर कहीं ब्लड में थिकनेस हो, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल हो ज़्यादा, तो ब्लड की फैट्स को भी पिघलाएगा। बॉडी के अंदर कहीं पे कुछ ज़्यादा आम, जिसको आप कह सकते हैं कच्चा रस चला गया है अंदर नसों में, उसको भी डिटॉक्स कर देगा अदरक। अदरक के अलावा लहसुन का भी सेवन, कच्चे लहसुन का सेवन बहुत अच्छा है। दर्दों में, एड़ियों की दर्दों में मैं आपको बता दूं, एक सब्जी बनाई जाती है जब कारण नहीं पता होता, दर्द कभी इधर हो रही, कभी एड़ी में हो रही, कभी कहीं चली जाती है। एक सब्जी बनाते हैं हम, वो सब्जी बड़ी मज़ेदार होती है। 3-4 चीज़ें डाल के बनती है। एक बराबर मात्रा में आप पहले लहसुन काट लीजिए, छिलका उतार के उसको तोड़ मरोड़ लीजिए, थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए या मैश कर लीजिए। लहसुन के बाद आप उसमें उतना ही अदरक ले लीजिए, छिलका उतार के
और उतनी ही मात्रा में उसमें आप चाहें यदि तो टमाटर, और उतनी ही मात्रा में हल्दी। जो प्याज प्रयोग करते हैं उनको कई बार हम सर्दी के दिनों में जब चाहे तो वो भी डलवा लेते हैं, अथवा तो ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये 3-4 चीज़ें जो हम ले ली हमने, अदरक, हल्दी कच्ची और लहसुन, मुख्य 3, और मन करे तो टमाटर स्वाद के लिए, ना भी करे तो ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रखनी तो बिना टमाटर के। इसको हम सब सारी पेस्ट को बारी बारी से, पहले उसमें थोड़ा लहसुन भुना जाता है, फिर उसमें थोड़ा अदरक, फिर अंत में उसमें हल्दी, ये तीनों को भून करके तिल के तेल में रख लिया जाता है। नमक डाल के हल्का सा नमक जीरे का थोड़ा सा प्रयोग किया जा सकता है। आप चाहें जब मर्जी इसको खाना खाने लगे हैं 1-2 चम्मच साथ में ले लें दिन में एक बार। जिसको खाना खाने से वायु ज़्यादा बनती है, दर्दें ज़्यादा करता है शरीर, हो सकता है किसी को खाना खाने से कच्चा रस आगे चला जाता है नसों में, जिससे कि गठिया की शुरुआत जिसको कहते हैं वो हो जाती है, एड़ियों में दर्द, ये सब बंद कर देगा थोड़े ही दिन में। पानी ज़्यादा पिए, थोड़ा पैरों में सरसों का तेल रात को लगा के कांसे की कटोरी ले लें और कटोरी की बैक साइड पैरों पे इस तरह से रगड़ें पकड़ करके, ताकि उससे जो थोड़ी हीट बन के अंदर से सेक बाहर निकले, शरीर का तापमान बैलेंस हो और पैरों को भी थोड़ा लुब्रिकेशन मिले, मसाज मिले, हल्कापन महसूस हो। इतना ज़रूर कर लें। हरी घास पे चला करें और हफ्ते में 1 दिन कम से कम आदत डालने की डिनर नहीं करना। मैं आपकी शुरुआत करवा रहा हूँ कि रोज़ ना सही, कम से कम हफ्ते में 1 रात डिनर बंद कर दो। खाली गर्म पानी पियो 1-2 बार। बहुत मन करे तो थोड़ा बहुत कोई सूप ले लिया टमाटर का या सब्जी का, मूंग का पानी ले लिया। अगर बहुत गुजारा नहीं होता, रात को उठ के कुछ खाने का मन करता है, ऐसी स्थिति में बस फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर टॉक्सिन कम रुकेंगे। आपके अंदर जितनी ये समस्याएं, दर्दें वगैरह, वात बढ़ने की, एक बात गांठ बांध लें कि बिना वायु के बड़े अंदर शरीर के दर्द नहीं होता। शरीर में कहीं भी कोई अब नॉर्मलिटी होती है, उसके अलावा छोड़ के बाकी चीज़ों को, कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाए वो अलग बात है, या कोई टेक्निकल भी शरीर चलते चलते कोई चीज़ रुक जाए या धीमी चले, तब वहाँ कोई गंदगी इकट्ठी हो रही, तब दर्द होता है। वायु बहुत बड़ी भूमिका निभाता है दर्द को बढ़ाने में, एग्रेवेट करने में। तो वायु को बैलेंस रखें। वात को बढ़ाने वाली चीज़ें कम कर दें थोड़े समय के लिए। अगर आपको चावल, आलू, माँ, कड़ी, राजमा और चने की दाल और गोभी, इस तरह से कच्चा सलाद अगर कम करना पड़े तो आप कर दीजिए। बस गाजर का सलाद लिया जा सकता है, वो आपको दर्द नहीं करेगा। टमाटर का भी कभी कभार लिया जा सकता है, अदरक का सलाद लिया जा सकता है। ये सी बातें आपकी मैंने जो आपको बताई दर्द एड़ियों का जो था उसके लिए। फिर भी अगर कोई आपको लगे कि मैंने जो बातें बोली हैं वो आपको कोई ऐसी समस्या नहीं, कोई और दिक्कत है, कमेंट्स में भी जरूर बताइए। मेरी शायद हो सकता है अभी इस समय दिमाग से निकल गया हो या उस पर भी ध्यान ना गया हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम अलग हो, तो ये भी ध्यान रखना है। मेरी वीडियोस होती हैं जानकारी बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस के लिए, ना कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए। जितना हो सके मैं बताता हूँ नेचुरल चीज़ें, जिससे कि किसी को कोई नुकसान ना हो। फिर भी अपनी प्रकृति, अपनी शरीर की हिम्मत, उसके अनुसार ही किसी चीज़ का प्रयोग करें। आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार। क्या कोई खाने की चीज ऐसी है जो 1 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को दी जा सके? जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आनंदम आयुर्वेद के द्वारा बनी, यानी मेरे द्वारा बनाई गई मल्टीग्रेन खिचड़ी। इसमें जितने भी मिलेट्स या अनाज है वो एज्ड है, यानी 1 सीजन बाद के लिए गए हैं, ताकि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना बढ़े, डायबिटीज ना बढ़े, मोटापा ना बढ़े, जल्दी पच जाए। और इनको रोस्ट भी किया गया है ताकि खाने में स्वाद ज़्यादा आए और हल्का रहे पचने में, पेट में दर्द ना हो बच्चों को भी। और मूंग ताजी ली गई है इसमें ताकि खून ज़्यादा बढ़े, मूंग पुरानी नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारी इसमें मसाले, खड़े मसाले भी हैं। कभी आप सादा नमक डाल के भी इसे बनाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। आप इसे दिन में कभी भी खा सकते हैं, किसी भी समय। बहुत ही पाचक और
बलवर्धक है।